हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी बेटी होती है वो कब तक अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकती है, किन किन परिस्थितियों में वो अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकती है और क्या शादी के बाद भी मांग सकती है या नहीं मांग सकती। ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेंटेनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत चर्चा का विषय है। कई बार कंफ्यूजन होते हैं, कई सवाल होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस कब तक मिल सकता है, केवल मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी या उस पर ये केवल पुरुष के ऊपर निर्भर होती है। तो ये बहुत सारा जो है एक क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीआरपीसी के अध्याय 9 में ये बताया गया है कि पुरुष पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि उस पर जितने भी आश्रित है, चाहे उसकी पत्नी है, चाहे उसके बच्चे हैं या फिर उसके जो बूढ़े माँ बाप है, उनके लिए भरण पोषण के लिए करने की जिम्मेदारी यहाँ पर पुरुष की होती है। ये सीआरपीसी अध्याय 9 में बताया गया है। अभी बात करते हैं सीआरपीसी 125, जो कि काफी हद तक सभी लोगों को पता है कि सीआरपीसी 125 में ये बताया गया है कि जो पत्नी है वो मेंटेनेंस की अर्जी लगाती है। अगर वो पति से अलग रहती है तो वो अपने मेंटेनेंस के लिए सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस लगाती है। यहां पर अगर उसके साथ कोई बच्चा है या अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये सीआरपीसी 125 के तहत भी वो एप्लीकेशन लगा सकती है। इसके साथ साथ अगर माँ बाप भी अगर पुत्र से अपने जो है असमर्थ है, बूढ़े माँ बाप है, तो वो भी अपने जो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी कि पुरुष के ऊपर जितने भी आश्रित है, चाहे पत्नी है, बच्चे है या फिर माँ बाप है, वो सभी मेंटेनेंस भरण पोषण के लिए कह सकते हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि ये तो हुआ एक जो सीआरपीसी 125 के तहत। अब बात करते हैं कि क्या केवल जो बेटी है उसके मामले में क्या हो सकता है, बेटी कब मांग सकती है। तो देखिए, यहां पर बच्चों से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें मैं बात करूं कि अगर कोई जो लड़का है, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है, तब तक एक पिता की जिम्मेदारी होती है वो कि उसका भरण पोषण करे, उसका मेंटेनेंस करे, वो पिता पर आश्रित होता है। लेकिन अगर कोई पुत्र, उसकी उम्र 18 से ऊपर हो जाती है तो ये कानून उसकी अपेक्षा करता है, कानून उस पुत्र से अपेक्षा करता है कि 18 साल के बाद अगर उसका पढ़ाई चालू है, पढ़ाई है, तो वो उसका पढ़ाई का खर्चा वो खुद उठाए। और उसमें यहां पर 18 साल के बाद जो पिता की जिम्मेदारी नहीं रहती, यानी कि अगर नैतिक रीत से वो निभाते हैं, 18 साल के बाद भी पुत्र को मेंटेनेंस देते हैं, उसका खर्चा उठाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कानूनी रूप से जैसे ही 18 साल हो जाता है किसी भी पुत्र का, लड़के का, तो फिर वो ऐसा नहीं कह सकता कि अभी जॉब नहीं है या मैं असमर्थ हूं तो मेरा भरण पोषण किया जाए। वो फिर उसकी यहां पर पिता की जिम्मेदारी यहां पर खत्म हो जाती है। सीआरपीसी सेक्शन 125 के मुताबिक यहां पर तो बेटी की जिम्मेदारी भी यहां पर खत्म हो जाती है। अगर कोई जो बेटी है, अगर उसकी उम्र भी 18 साल हो गई है तो फिर यहां पर पिता की जिम्मेदारी यहां पर खत्म हो गई है। लेकिन बेटी के मामले में कानून एक और भी है, यहां पर थोड़ा भिन्न है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 20 में यहां पर यह कहा गया है कि अगर जो बेटी है वो अविवाहित है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वो अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकती है, चाहे उसकी उम्र 18 से ऊपर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर लड़का है, बेटा है और वो असमर्थ है और 18 साल से ऊपर का है, तब भी वो अपने पिता से मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकता है। लेकिन बेटी कर सकती है कि अगर वो अविवाहित है और फिर वो असमर्थ है कोई काम करने में। हाँ, अगर किसी जो लड़की है, बेटी है, उसकी शादी हो जाती है तो हमने अक्सर ये देखा है कि वो जो मेंटेनेंस का जो क्लेम होता है वो अक्सर उसके पति के ऊपर ही डालती है। और अगर तलाक हो गया है तब भी उसका जो केसेस है, मेंटेनेंस का, भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पति की ही आती है यहां पर। लेकिन कभी भी कोई विवाहित बेटी है वो अपने पिता के ऊपर नहीं क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस का। जब अगर शादीशुदा हो जाती है, जैसे ही किसी बेटी की शादी हो जाती है, तो फिर पिता की जिम्मेदारी यहां पर खत्म हो जाती है।
लेकिन जब तक शादी नहीं हुई होती है, अविवाहित है बेटी, और बेटी अपने जो जिम्मेदारी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ रहती है, तो पिता के ऊपर जो है क्लेम कर सकती है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस, बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया था। एक केस है जो कि आशा वर्सेस प्रकाश के केस में यहां पर यह कहा था कि एक लड़की अविवाहित है और अगर अपना जो मेंटेनेंस, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो यहां पर पिता की जिम्मेदारी आ जाती है कि उसका जो है मेंटेनेंस करे, भरण पोषण करे, भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता ले, चाहे उसकी उम्र 50 के ऊपर ही क्यों ना हो। यानी कि अविवाहित बेटी है तो आजीवन, जब तक पिता जीवित है, यहां पर उनकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद मैं बताऊं कि अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो यहां पर फिर बेटी किसी को और को क्लेम नहीं कर सकती। अविवाहित है तो किसी को भी वहां नहीं क्लेम कर सकती मेंटेनेंस। यहां पर उसका फिर अधिकार खत्म हो जाता है। वो अपने भाई के ऊपर या बहन के ऊपर वहां पर या तो वो क्लेम नहीं कर सकती है। वो यहां पर पिता की जिम्मेदारी थी बेटी की जो है मेंटेनेंस, भरण पोषण करने की। यहाँ पर भाई और उनकी जिम्मेदारी नहीं आती। हाँ, अलग से कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड हो तो वो अलग एक इश्यू है, अलग केस है, वो कर सकती है। लेकिन मेंटेनेंस का यहाँ पर केवल पिता के ऊपर है। अगर विवाहित है तो पति के ऊपर आएगा, अगर अविवाहित है तो यहाँ पर पिता के ऊपर वो मेंटेनेंस के लिए कह सकती है। तो यहाँ पर आपको मैं बात बता दूं, ये क्लियर आपको डाउट हो गया होगा कि अगर अविवाहित बेटी है तो वो आजीवन, यानी कि पिता जीवित है तब तक वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसके लिए कोई उम्र बाध्य नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, यहां पर पिता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, फिर मेंटेनेंस और की जिम्मेदारी आ जाती है पति के ऊपर। तो ये था कि बेटी कब तक अपने पिता से भरण पोषण की जो है अधिकारी रहती है। तो अविवाहित है तो जब तक पिता जीवित है तब तक, विवाहित है तो जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो बेटी अपने पिता से भरण पोषण क्लेम कर सकती है। शादी के बाद वो अपने पिता से भरण पोषण का क्लेम नहीं कर सकती। बेटों के मामले में, यानी पुत्र के मामले में, मैंने आपको बताया कि 18 साल तक पुत्र वो अपने पिता से अधिकारी होता है भरण पोषण लेने में। लेकिन जैसे 18 साल हो जाते हैं, कानून पुत्र से अपेक्षा रखता है कि वो अपना खर्चा स्वयं उठाए और फिर वो निर्भर बने। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि बेटी कब तक पिता के ऊपर आश्रित रह सकती है और भरण पोषण क्लेम कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।